हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है इस भगवत गीता का। इस अध्याय का नाम ही रखा गया है भक्ति योग। भक्ति योग ही इस अध्याय का नाम रखा गया है। एकमात्र यही अध्याय जिसका नाम भक्ति योग रखा गया है। इसलिए नाम से पता चल रहा है यह अध्याय कितना इम्पोर्टेंट है। और इस अध्याय में केवल 20 श्लोक है, 20 श्लोक, सबसे छोटा अध्याय है। और इस अध्याय की विशेषता क्या है? इस अध्याय की और एक विशेषता है कि इस अध्याय में 20 के 20 श्लोक भक्ति के ऊपर है। 20 श्लोक की शुद्ध भक्ति के ऊपर है। जैसे दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पूरा अध्याय कर्म योग के ऊपर होता है, ज्ञान योग के ऊपर होता है, ध्यान योग, लेकिन लास्ट में एक श्लोक आता है शुद्ध भक्ति के बारे में। लेकिन इस अध्याय में देखेंगे कि अच्छा किसी का डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सबके सब श्लोक की भक्ति योग के हैं और कोई नहीं है। और एक बात है कि जैसे हम देखेंगे कि गीता का सार जैसे 18 अध्याय में बताया जाएगा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिम राम नमस्कुरु। इसी प्रकार 9वें कई कई जगह भगवत गीता का जो सार है वो यह तम ज्ञान वो बताया गया, जिसको जो भगवत गीता का सार बताया जा रहा है दूसरे अध्याय में। इस अध्याय में पूरा अध्याय में वही बात ही है, एंटायर चैप्टर उसी के ऊपर है। इस तरह से यह अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले सप्ताह की जैसे आज भी एक दो डिवोटी रीडिंग करेंगे तो सुविधा होगी ट्रांसलेशन को। हाथ उठाएंगे जो लोग रीडिंग कर पाएंगे। मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग को अनुवाद पढ़ना है। मैं भी फिर मुझे नाम बताना पड़ेगा, आप लोग अगर नहीं बोलेंगे तो। मैं भी नीतू पांडे माता जी पढ़ सकती हैं, और मोहन ब्रजराज को अगर आपके पास हिंदी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप पढ़िए हिंदी गीता। ठीक है, आप दोनों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। दो जन को ही कर रहा हूँ, अल्टरनेटिवली पढ़ेंगे, एक एक जन एक एक अल्टरनेटिव करके पढ़िएगा। श्लोक में पढ़ रहा हूँ पहले। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अर्जुन का प्रश्न बहुत स्पष्ट है। जो निर्विशेष निराकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं कि जो लोग सविशेष साकार रूप की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का सीधा प्रश्न है। ये प्रश्न क्यों आया, ये प्रश्न आने का कारण क्या है, इसके ऊपर बहुत बहुत चर्चाएं हो रही है। क्यों? क्योंकि
सनातन धर्म में दो स्ट्रीम, बहुत बड़ा स्ट्रीम है। दो पूरा सनातन धर्म में ये दो प्रकार के फॉलोअर हैं पूरे भारत में। भारत में कई लोग हैं जो निर्विशेष निराकार की धारा में लगे हुए हैं, और कई लोग सविशेष साकार की उपासना में लगे हुए। दो धाराएं, दो परंपराएं सनातन धर्म में बराबर चली आ रही है, और इसमें कौन सा श्रेष्ठ है कि कौन सा श्रेष्ठ नहीं है, इसको लेके वाद विवाद भी बहुत चल रहा है ये इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना हॉट है, इतना इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और वास्तव में सब भक्तों को जानने की बहुत जरूरत भी है। इसलिए अर्जुन चाहता है कि इस मामले का हल साक्षात भगवान अगर कर देंगे, जो परब्रह्म साकार है कि निराकार, इसको लेके जल्पना कल्पना हो रहा है। अगर परब्रह्म खुद अपने मुखारविंद से बोल देता है कि वो साकार है कि निराकार है, तो फिर और किसी को कोई डाउट का कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर इतना वाद विवाद हो रहा है कि आप सोच सकते हैं कि पहले शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य आकर के निर्विशेष अद्वैतवाद की स्थापना करके चले जाते हैं। फिर आते हैं आपके, समझ लीजिए, माधवाचार्य, वो द्वैतवाद की फिर स्थापना करते हैं। अद्वैत मतलब वो एक निराकार, मध्वाचार्य द्वैत, द्वैत मतलब दो। फिर और एक आचार्य आते रामानुजाचार्य, वो बोले ने द्वैत अद्वैत मिक्स कर दिया, द्वैत अद्वैतवाद। फिर और एक आचार्य आते हैं विशुद्ध अद्वैत कर देते। फिर और एक आचार्य आते हैं विशिष्ट अद्वैत कर देते। ऐसे इस फिलोसफी ऊपर इतना तान खींच चल रहा है। तो बेसिकली दो धारा बन जा रही है। कुछ आचार्य हैं स्पष्ट रूप से सविशेष साकार की उपासना करने वाले हैं, कुछ आचार्य हैं जैसे शंकराचार्य, सनातन धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शंकराचार्य वो निर्विशेष निराकार की स्थापना करते हैं। इसलिए ये पहला कारण है अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान को, कि भगवान खुद अपने मुखारविंद से ये सब्जेक्ट को क्लियर कर दें। और इस युद्ध भूमि में अभी बीच में ये सवाल क्यों उठाया, तो उसका भी कारण है कि भगवत गीता में इसके पिछले अध्यायों में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा गौर से, तो भगवान ने इसको स्पष्ट नहीं किया है। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि मैं पानी में स्वाद हूँ, आकाश में आवाज हूँ। वहां तो ऐसा लग रहा है कि भगवान उसी रूप में पूजा की रेकमेंड कर रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा विभूति योग में ऐरावत गजेंद्र, ऐरावत हाथी है, फिर उच्च श्रवा घोड़ा, सब विभूतियां, चंद्र सूर्य तारा सागर नदी, सब में भगवान को देखने को बताया गया। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो मेथड बताया गया वो तो भगवान का निर्विशेष उपासना का मेथड था। 10वां अध्याय में, 11वां अध्याय में विश्वरूप योग, विश्वरूप भी भगवान का प्रॉपर मेथड नहीं था। विश्वरूप का दर्शन करना व विश्वरूप का पूजा करना। इसलिए लेकिन शुद्ध भक्ति की बात भी कही गई है कई श्लोकों में, जैसे चतुश्लोकी गीता में डायरेक्ट शुद्ध भक्ति स्पष्ट रूप से बताया गया, क्योंकि दोनों प्रोसेस को बताया गया। 11 अध्याय में कई जगह निर्विशेष भी बताया गया, कई जगह सविशेष। अब भगवान ने दोनों को ही अच्छे से बताया, ऊपर नीचे नहीं दिखाया कहीं पर भी। इसलिए अर्जुन की इच्छा है कि किसी को गलत दिशा में गलत फहमी हो सकता है।
अगर मुझे लग रहा है अगर कोई 12 अध्याय नहीं पढ़ेगा, केवल अगर 10 अध्याय तक पढ़ेगा, तो वो निरीश्रेष्ठ में घुसने का चांस है, ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है, ऐसा मेरे साथ लगा। हम भी पहले इसको मानने के पहले भगवत गीता, प्रभुपाद की गीता हाथ में आई थी, पढ़ रहे थे। 7वां अध्याय जब पढ़ रहे थे तो बस चारों तरफ सब जगह पानी में, हवा में, सब जगह कृष्ण को देखने का वही मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि ये आगे का बात पता नहीं था। तो बहुत चांस है उस निरीश्रेष्ठ में घुस जाने का, इसलिए अर्जुन की इच्छा है कि इसको बहुत स्पष्ट कर दे। और अगर कोई प्रभुपाद का कमेंट्री किसी को हाथ में नहीं आएगा, तो फिर तो हो गया। पूरा गीता पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि निर्विशेष कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा। ओके, ये कारण है। ये कारण है कि यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछा है। मोहन गुरुदेव को आप हैंड रेज करिए। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट ही रखिएगा। एक बार म्यूट हो जाने से फिर अनम्यूट नहीं होता है। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अंततः श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने अपने उत्तर को घुमा फिरा के नहीं दिया, भगवान ने सीधा उत्तर दिया। कई बार आप प्रश्न पूछेंगे कोई लेक्चरर को, तो सीधा आंसर नहीं देते, घुमाते रहते, घुमाते रहते, घुमाते रहते, पता ही नहीं चलता कि आंसर क्या है। लेकिन कृष्ण सीधा आंसर दिए कि मई आवेश मनो, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। मई आवेश मनो, मई मतलब मुझ में, आवेश मतलब आविष्ट किया हुआ है, मनो मतलब मन, मन जिसने अपने मन को मुझ में आविष्ट किया हुआ है वो श्रेष्ठ है। मई आवेश मनो इमाम नित्य युक्ता उपासते। नित्य, नित्य अपने मन को मुझ में लगा के रखे हैं, अपने मन को मुझ में लगाया हुआ है और मेरी नित्य उपासना कर रहे हैं। मई आवेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्त, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा रहना, निरंतर उपासना करना। श्रद्धया परया, परम श्रद्धा के साथ। ते में युक्त तमामता, वो मेरे मत में, मेरे ओपिनियन में वो लोग श्रेष्ठ हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि मुझ में मन जिसका लगा हुआ है, अब पर ब्रह्म बोल रहा है, पर ब्रह्म बोल रहा है कि मुझ में मन लगा, तो पर ब्रह्म अगर साकार है तो फिर इसका मतलब होगा कि जिसका साकार में मन लगा हुआ है वो श्रेष्ठ है। अगर परब्रह्म निराकार है और वो बोल रहा है कि मुझ में मन लगाने का, इसका मतलब मन को निराकार में लगाना है। दोनों बात तो अभी भी खड़ी रह गई ना। both things are still existing,
अगर इसको निर्विशेषवादी कहेंगे कि हाँ वो निराकार ब्रह्म ही बोल रहा है कि मेरे में मन लगाएगा, वो श्रेष्ठ है। और सभी से साकार के भक्त बोलेंगे कि हाँ साकार भगवान बोल रहे कि मेरे में मन लगाओ, वो श्रेष्ठ है। ये कंफ्यूजन कर सकते हैं, इसमें तर्क वितर्क आ सकता है। लेकिन इसको भगवान आगे और स्पष्ट कर देंगे आगे जाके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको देखेंगे खाली तो प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन आगे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया ते में युक्त मन। यहाँ परया श्रद्धा लिखा है। परया शब्द इम्पोर्टेंट है। परया श्रद्धा जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन परा श्रद्धा होनी चाहिए। ये शब्द परा जो है वो ऐड किया है। तो परा श्रद्धा मतलब कैसी श्रद्धा? परा श्रद्धा का मतलब है कि अगर पत्थर का मूर्ति बनाया, उसकी अगर कोई उपासना कर रहा है तो उसको पत्थर में भगवान को देखना चाहिए, पत्थर में परब्रह्म को देखना चाहिए। ये परा श्रद्धा है, उसको पत्थर नहीं मानना चाहिए। ऐसी श्रद्धा के साथ उपासना करनी पड़ेगी, ये परा श्रद्धा। इसी तरह कृष्ण मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको मनुष्य नहीं, वो पर ब्रह्म है, ये याद रखना होगा। ये परा श्रद्धा है। इस तरह से परा श्रद्धा से जो मेरी उपासना करेंगे, मुझ में मन लगाएंगे, वो मेरे श्रेष्ठ हैं। और भगवान कहते हैं मेरे मत में, मेरे ओपिनियन में, मेरा ओपिनियन। अब भगवान के मुखारविंद से जो भी निकलेगा वो परम सत्य है, वो वेद की वाणी है। भगवान जो बोलेंगे वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। दूसरा ओपिनियन कैसे हो सकता है? भगवान का जो ओपिनियन है उसके अलावा और कोई ओपिनियन कैसे कोई रख सकता है? तो भगवान फिर भी कहते मेरा ओपिनियन। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मत, ये मेरा मत है, तो उसका मतलब क्या? कोई बोलेंगे आप में से, जब कोई बोलता है मेरा मत है, व्हाट डज इट मीन? व्हेन वी से इट इज माय ओपिनियन, इसका क्या मतलब होता है? कोई बताइए। ऑब्जर्वेशन। हाथ उठाइए। ओके। के शरण माता ने हाथ उठाया था, रख दिया फिर हाथ। कैसी पंडित पुनः हाथ उठाया? हाँ ठीक है, बोलिए प्रभु। म्यूट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा ओपिनियन मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही है, वही ठीक, यही है। ओके, और कोई? रजनी ठुकराल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन में प्रणाम। वो अपने हिसाब से बता रहे हो कि मेरा ओपिनियन ये है, बाकी तुम अपने जो सोचना हो वो सोच लो, कि अपना ओपिनियन बता दिया किसी के बारे में ऐसे। अर्चना माता बताएंगे। मेरा ओपिनियन का मतलब हुआ प्रभु जी के जो शास्त्रों में लिखा हुआ उसको मैंने जो समझा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसका अपनी समझ के हिसाब से हर व्यक्ति अपने ओपिनियन को डेवलप करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार बताता है। आप उसके हिसाब से नहीं बता रहे हो कि क्या शास्त्रों में लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप अपनी बुद्धि से उसका एनालिसिस करते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं आप। अब यहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे हैं तो इसका मतलब कृष्ण जो है वो ये कह रहे हैं
कि मेरा ओपिनियन है, यानी कि जो कृष्ण भगवान करें, जो कि भगवान है, वही अपना ओपिनियन अगर बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं कुछ आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। इट इज समहाउ वेरी क्लियर कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियन का, मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब यही है। नहीं हुआ नहीं, इसके पहले हरे कृष्ण दो जन ने ठीक ही बोला। इसके प्रभु, मैं पहले बोलूं? जिन्होंने, हाँ बोल सकते हैं। प्रभु कृष्ण ओपिनियन मीन्स दैट इज राइट, उसको आप कहीं भी आप गलत नहीं कर सकते। मेरा ओपिनियन इट इज नॉट वेरीफाइड, वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, वो दूसरे माने या ना माने नहीं, बट कृष्ण ओपिनियंस मीन्स इट्स अ नहीं फैक्ट। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। मोहन व्रजाल को आप कुछ बोले? प्रभु मैं ट्राई करूं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वेद जो है भगवान के मुंह से निकला हुआ है, तो भगवान अपना ओपिनियन दे रहे हैं, यानी वेदों, संपूर्ण वेद का क्या डिसीजन है वो दे रहे हैं। ओके, सब लोग एक ही लाइन में बोले। ओके, मेरा ओपिनियन है कि, मेरा मत है, कृष्ण ये बोलना चाह रहे हैं, जब कृष्ण बोले कि मेरा ओपिनियन, दैट मीन्स और भी कोई ओपिनियन हो सकता है। When someone say it is my opinion, that there means there can be other opinion and I welcome that. I don't have objection to other opinion. ये अर्थ होता है। जब कोई कहता है कि मेरा मत है, इसका मतलब आपका अलग मत हो सकता है, मुझे एतराज नहीं है। यही होता है। आप लोग देखिएगा, जो कभी आपका किसी के तर्क वितर्क होता है किसी के साथ, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। ऐसा बोलने से झगड़ा हो जाएगा। ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, मेरा मत ये है, आपका मत अलग हो सकता है। ये अब भगवान जब बोलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वेद की वाणी है, फिर तो भगवान को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरा मत है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोलेंगे वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो मेरा मत है ऐसा बोलना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ विनम्रता का प्रकाश है उनका। भगवान अपने मत को ठोकना नहीं चाह रहे जीवों के ऊपर। भगवान खुला रख देते हैं, ओपन। अगर दूसरे लोग को दूसरा ओपिनियन मेंटेन करना है तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं है भगवान को। ये अर्थ हुआ। अदर पीपल में कंक्लूड डिफरेंट, ही डजंट, कृष्ण को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ये अर्थ होता है, ये कृष्ण का विनम्रता है। दिस इज अ हम्बलनेस ऑफ गॉड। ओके, समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान हम लोग को सिखा रहे हैं, हम लोग को ऐसे विनम्र बनना चाहिए। हम लोग जो बोलेंगे एब्सोल्यूट है, ऐसा मूड सबके अंदर रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, मेरा आइडिया बेस्ट आइडिया, ऐसा हमका दिमाग, हम लोग का अहंकार से होता है। लेकिन हमें भगवान से सीखना चाहिए कि भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो जो बोलेंगे उससे कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, फिर भी बोलने की ये मेरा ओपिनियन है। तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की विनम्रता है और हमें इससे सीखना चाहिए। ये नंबर श्लोक, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं,
जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और थोड़ा डीप जाने का मन हो गया। तो कृष्ण यहाँ पर न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं, कृष्ण न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं। वो सीधा मेरा मत ऐसा बोले, शास्त्रों का मत ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोले। मतलब ही काइंड ऑफ न्यूट्रल। क्यों ऐसा किया कृष्ण ने? क्यों नहीं बोले कि नहीं यही यही ठीक है और कोई मत नहीं है, यही एब्सोल्यूट है? ऐसा नहीं बोले क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिनकी कृष्ण स्वयं पूजा भी करते हैं। जब वो उनके घर आते हैं ऋषि मुनि लोग, कृष्ण उनकी, ये सब निर्विशेषवादी है उनमें से बहुत लोग। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब निर्विशेषवादी होते हैं उनमें से कई लोग, और उनको कृष्ण रिस्पेक्ट करते बहुत। और वो लोग ये ओपिनियन मेंटेन करते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ निराकार है। वो ओपिनियन मेंटेन करते हैं और भगवान उनको रेस्पेक्ट करते हैं। फिर भी भगवान उनको इंसल्ट नहीं करते हैं, डिसरेस्पेक्ट, उनको पूजा भी करते हैं भगवान ऐसे लोगों की। और इसलिए भगवान उनको ऑफेंड नहीं करना चाह रहे। क्यों ऑफेंड नहीं करना चाह रहे? क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को क्षुद्र स्वतंत्रता दी है। अगर जीवात्मा चाहता है तो भगवान का भक्त बन सकता है, नहीं चाहता है जीवात्मा तो ब्रह्म में विलीन हो सकता है, भौतिक जगत में सड़ सकता है, नरक में, जो जो करना कर सकता है जीवात्मा। वो स्वतंत्रता भगवान ने दी है, और भगवान वो स्वतंत्रता कभी भी जीव से छीनते नहीं है। इसलिए अगर कोई उस स्वतंत्रता को यूज करके अगर कोई निर्विशेष में बना रहना चाहता है तो भगवान उसको अफेंड नहीं करेंगे, कि भगवान ने वो दिया है स्वतंत्रता। ये अगर हम देखेंगे, इसका मतलब कि भगवान न्यूट्रल प्ले करें, ये बहुत बड़ी बात है। निर्विशेषवादियों को भगवान, हम लोग सोचेंगे निर्विशेषवादी, हम लोग हर बात में मायावादी मायावादी बोल के उड़ाते रहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनको भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, निर्विशेषवादियों को भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये उनकी महानता है भगवान की, इसको दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। ये बात मुझे इसीलिए याद है, कभी कभी हमारे इसको उनके गुरु लोग बहुत न्यूट्रल प्ले करते हैं और लगता है कि ये अरे दुष्टों को वो पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, दंड नहीं दे रहे हैं, क्यों न्यूट्रल बने रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। ऐसा बहुत डिवोटी बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन हम देखेंगे बड़े बड़े लोगों का, भगवान का देखें, उनका उनकी महानता होती है, सबको अकोमोडेट करते हैं, सब प्रकार के लोगों को, ये उनकी महानता है। अगला श्लोक, ये जो डिस्कस हुआ अभी, जो निर्विशेष की उपासना करते हैं उनका वर्णन है। निर्विशेष उपासना क्या है हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग खाली बोलते रहते हैं निर्विशेष शून्यवादी पात्रतारण्य मायावादी मायावादी, लेकिन एक्चुअली क्या है इस श्लोक में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा रियल में निर्विशेषवाद क्या है। देखिए पहले लिखा है इंद्रियों को वश में करके। तो जो निर्विशेष उपासना करता है, एक नंबर है उसका इंद्रिय कंट्रोल है। जिसको सेंस कंट्रोल नहीं है उसको आप निर्विशेषवादी नहीं बोल सकते। ओके, पहला क्राइटेरिया है निर्विशेषवादी का कि उन्होंने सेंस कंट्रोल किया है, स्पष्ट लिखा है, इंद्रियों को वश में किया है और सब जीवों के प्रति समभाव है। जो निर्विशेषवादी होंगे उनका सब जीवों के प्रति समभाव होगा, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करेंगे, वो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं देखेंगे।
चाहे कोई भी जीवात्मा पापी हो पुण्यवान हो, ये याद रखना होगा। तो सबके प्रति संभाव है, इंद्रियों को वश किया है, और क्या है उनका गुण। फिर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूजा करते हैं, जो इंद्रिय अनुभूति के पर है। तो निर्विशेष क्या है? एक नंबर अव्यक्त। अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं है, व्यक्त मतलब मैनिफेस्ट नहीं है, अनमैनिफेस्ट अव्यक्त। दूसरा हो गया इंद्रिय अनुभूति से पर, मतलब आप उसको सुन नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको आप चख नहीं सकते। ऐसी वो निर्विशेष जो चीज है, उसको सुनने जैसा नहीं है, सुनने का नहीं है, देखने का नहीं है, कोई इंद्रियों से उसको हम नहीं अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो निर्विशेष है। और क्या सर्वव्यापी है, वो एक जगह नहीं है। अब निर्विशेष की उपासना एक जगह नहीं हो सकती है, इसलिए मंदिर में विग्रह पूजा के अगेंस्ट में लोग हैं, क्योंकि विग्रह तो एक जगह है, मंदिर में है। लेकिन ये जो निर्विशेष निराकार की उपासना करना है, उसको कल्पना करना है कि सर्वत्र है। फिर आगे लिखा है अकल्पनीय है, मतलब बुद्धि के पकड़ में आने वाला चीज नहीं है, वह चिंता की पकड़ में आने वाला चीज नहीं है। तो यहाँ से अकल्पनीय सबसे स्पष्ट हो रहा है कि उसके बारे में कल्पना करना डिफिकल्ट है, और अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है, अचल। अचल मतलब चलने वाला चीज नहीं है, वो कभी निर्विशेष कभी चल नहीं सकता है, अचल। तो सब जगह वो कैसे चल सकता है? जो सर्वव्याप्त हो वो चीज चल नहीं सकता है। और ध्रुव है, ध्रुव मतलब फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। और ऐसे लोग समस्त जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज आया, एक तो आया कि निर्विशेष चीज क्या है, वो एक श्लोक में आया, और एक श्लोक में आया कि निर्विशेष उपासना करने वाले लोग कैसे होते हैं। दो चीज समझिए। तो निर्विशेष चीज क्या है, उसमें तो हमको 8 क्वालिटी मिल रहा है इस श्लोक में निर्विशेष का। अक्षर, अनिदेश, अव्यक्त, सर्वत्रगम, अचिंत्य, कुटस्थ, अचल, ध्रुव। 8 क्वालिटी है निर्विशेष की। 8 निराकार क्वालिटी, निर्विशेष क्वालिटी, विशेषता नहीं, क्वालिटी है ही नहीं, फिर भी क्वालिटी वर्ड यूज करना पड़ रहा है। वो बिना क्वालिटी वाला चीज है, उसका 8 क्वालिटी है, 8 कैरेक्टरिस्टिक। पहला बात हो गया। दूसरा बात है कि उपासना करने वाले लोग कैसे हैं। तो उनके लिए 3 चीज बताया गया। 1 नंबर उनका सेंस कंट्रोल है। 2 नंबर सब जीवों को संभाव रूप से देखते हैं। 3 नंबर सब जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं। ये 3 सुपर क्वालिटी इनका दिया गया है। ये सब मैच करने से वो निर्विशेषवादी कहलाता है। हाँ, तो निर्विशेषवादी जोक नहीं है। हम लोग बात बात में बोलते रहते हैं मायावादी माया, लेकिन जोक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत टफ है, बहुत आसान बात नहीं है। किसी ने हाथ उठाया था, कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। श्लोक नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, मेमोरी श्लोक है शायद। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। हाँ, पढ़िए। प्रभु उनका म्यूट है, मैं पढ़ लूं। हाँ, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है।
देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ओके, तो 3 चीज आया। पहला आ गया कि निर्विशेष ब्रह्म है क्या, उसका 8 कैरेक्टरिस्टिक बताया गया। दूसरा, निर्विशेष ब्रह्म उपासना करने वाले लोग कैसे हैं। अभी जो निर्विशेष उपासना कैसी है वो बताया जा रहा है। उपासना कैसी है वो बताया जा रहा है। ओके, मेमोरी में 12.4 लिखा है, वो गलत हो, मिस्टेक है। एक्चुअली 12.5 होगा, उसको थोड़ा करेक्शन करना होगा। अभी उपासना कैसी है, उपासना कैसी है, उसका गुणागुण विचार होगा उपासना का। तो भगवान कहते हैं कि उपासना बहुत भयंकर है निर्विशेष की। कैसी है, क्लेशदायक है इसकी उपासना। भगवान कहते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। पहला हो गया अत्यंत कष्टप्रद, क्लेश अधिक, खाली क्लेश नहीं है, अधिक क्लेश है। और दूसरा, उस देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना दुष्कर है। तो 2 चीज बताया भगवान ने इस उपासना के बारे में। एक तो बोले अति क्लेश करे, अत्यंत कष्टदायक है प्रोसेस। दूसरा, बहुत दुष्कर है, प्रगति करना बहुत दुष्कर है। 2 चीज बताया। तो जब साक्षात भगवान अगर बोल देते हैं कि ये क्लेशदायक है और बहुत बहुत ही दुष्कर, अगर भगवान खुद बोल देते हैं तो उस प्रोसेस को कौन अपनाएगा बोलिए। मतलब स्वयं अगर टीचर आपको बोल दे कि ये 2 पेपर हैं एग्जाम का, ये वाला पेपर बहुत टफ है, ये वाला इजी है, तो फिर टफ वाला पेपर कौन लेगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो टफ वाला ही लेंगे। सोचेंगे अगर टीचर बोलेगी ये टफ है तो हाँ हमको टफ वाला ही करना है। ऐसे क्यों होता है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस अत्यंत डिफिकल्ट है, दुष्कर है। दुष्कर मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है और क्लेशदायक है। तो फिर भी क्यों, मतलब बहुत लोग 50% लोग उसमें जाते हैं, इतना बोलने के बाद क्यों। हाँ, उसका एक कारण तो भगवान ने बोल दिया मेरा मत है, मतलब दूसरा मत भी हो सकता है, मुझे वो पहले बोल दिए भगवान, एक कारण हो गया। दूसरा, कुछ लोग जानबूझ के, जैसे मैंने बोला, कुछ लोग होते हैं स्मार्ट होते हैं, जो टीचर बोलते हैं कि ये टफ है तो बोले हमको टफ ही करना है, हमको इजी नहीं करना है। भगवान ने बोल दिया है कष्टप्रद है तो ठीक है हमको कष्ट ही करना है। तो इन कारणों से इतना बोलने के बाद भी आप देखेंगे भारत में मैक्सिमम लोग उसी लाइन में जा रहे हैं, निर्विशेष में। क्या वो लोग ये गीता का श्लोक नहीं पढ़ते हैं, सवाल आ सकता है। तो पढ़े हैं गीता का श्लोक, लेकिन उनको प्रभुपाद का कमेंट्री नहीं मिला, पहली बात है। दूसरा बात, बोलेंगे श्लोक में तो स्पष्ट लिखा है, संस्कृत में तो स्पष्ट लिखा है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान बोल रहे तो ठीक है, टफ है तो टफ है, हम लोग यही करेंगे। ओके, अभी मेरा प्रश्न है आप लोग से कि ये जो मार्ग भगवान ने बताया, ये मार्ग क्लेशदायक क्यों है, 1 नंबर, और दुष्कर क्यों है। भगवान ने तो बोल दिया दुष्कर है, लेकिन क्यों, वाय। अपने मन से मत बोलिएगा, तात्पर्य में लिखा होगा तो वहां से, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से सुनाइएगा। कोई बोलना चाहेंगे तो हाथ उठाइए। हाँ, वो मैंने प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, लेकिन अपने बोले ना कि जो हम लोग फॉलो करते हैं वहां सीधा भगवत धाम जाएंगे, ये सिर्फ ब्रह्म तक जाएगा, फिर डाउनफॉल होने का रहेगा, उनको भगवान की वो नहीं मिलता,
एक तो ये हो सकता है ये दुष्कर्म। तो हम लोग का कॉमन सेंस हो गया, कॉमन सेंस से तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमको स्पेसिफिक चाहिए आंसर, एकदम स्पेसिफिक। ओके, रजनी ठुकराल माता जी और सृष्टि शाह। यस, सृष्टि शाह पहले बोलेंगे, फिर रजनी ठुकराल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम जिसको नहीं देख सकते उनको कैसे ध्यान करेंगे? तो निर्विशेषवादी एक कृष्ण के निर्विशेष तत्व को ध्यान करते हैं तो उसको बहुत कठिन नहीं सामने करता है। ओके ओके, कॉमन सेंस से। रजनी ठुकराल माता जी, एक मिनट अनम्यूट करके बोलिए, फिर से अनम्यूट इस करिए, जैसे इसमें अनम्यूट करिए दोबारा। नहीं, आपका म्यूट हो गया। आप हाथ उठाएंगे तो फिर दोबारा अनम्यूट कर दूंगा। हैंड रेज करिए। एक मिनट, हाँ बोलिए अभी अनम्यूट करके। ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी तो अनम्यूट। मैं हाँ परफेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ कि जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन है। जैसे वैदिक उपनिषदों जैसे वैदिक शास्त्र के माध्यम से अव्यक्त रूप को सबको समझना होता है, तो उनकी भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। ओके, अर्चना माता जी, यस अनम्यूट करिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है कि सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं जिनमें यदि हम अपना पत्र डालें तो वो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। इसी तरीके से अगर हम ईश्वर इसी प्रकार ईश्वर के नहीं, विग्रह ये उदाहरण दूसरे 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 मान सकते, तो ऐसे उससे हमारे लिए इजी हो जाता है। इसी ये प्रकार एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दूसरे जगह यूज होगा, हाँ आपने इधर पूछा नहीं। कि कठिनाई मतलब इजी क्यों है, सुगम हाँ, क्यों है क्लेश और वो क्लेश क्यों है। क्यों है, इजी नहीं और पूछ रहा हूँ, क्लेश, क्लेश अच्छा क्लेश क्यों है बताइए। क्लेश, ओके क्लेश क्यों है वो इस बारे ये कि यहाँ पर उन्होंने बताया अनुसरण साक्षात्कार और निराकार विधि का अनुसरण करने के लिए उनके लिए मार्ग इसलिए कठिन है कि उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। क्या कृष्ण भावना वैष्णव भक्ति रीडिंग तो कर लिए, लेकिन हमको कुछ समझ में आप अपने लैंग्वेज या में बताइए जो या आपने रीडिंग किया है। लैंग्वेज वाइज ये कि जो अव्यक्त को कैसे उन्हें पहले अव्यक्त समझना होगा कि अव्यक्त है क्या, जो हमारे सामने व्यक्त ही नहीं है उसे समझने में कितना मुश्किल चीज है, उसको पूरा शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है। जहां हमारे सामने कोई साकार चीज, जैसे मेरे सामने भगवत गीता है, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड क्या भगवान कह रहे हैं। पर अगर मुझे ये कहे कि भगवान ने ऐसा कहा था जबकि मेरे पास नहीं है भगवत गीता, तो आप मुझे कितना ही समझाइए, मुझे वो समझने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जब आप समझाते हो और मैं ये गीता पढ़ रही होती हूँ सामने रख के, तो इट हैज बिकम वेरी इजियर फॉर मी, इवन इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट आंसर फॉर इट, कि हम लोग के सामने जो चीज साकार है तो उसको हमें समझने में कितना आसान है। जैसे मैंने किसी भी बच्चे का नाम लिया और मेरे सामने तुरंत वो बच्चे का ध्यान आ जाता है कि ये बच्चा मेरा ऐसा है, इन द सेम मैनर। और अगर हम कहें कि वो बच्चा तो है लेकिन हमें पता नहीं है वो कैसा है, तो हमारे सामने ध्यान ही नहीं आएगा कि वो कैसा है। ऐसे भगवान का जब हम ये कह रहे हैं वो अव्यक्त है, वो व्यक्ति ही नहीं है, वो अकल्पनीय है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो उसकी। तो जो ऐसी चीज की जिसकी हम रिपीट कल्पना, मत करिए, हो गया एक पॉइंट, हो गया अब एक पॉइंट। यस कल्पनीय जिसको कल्पना नहीं कर सकते, सिंपल। यस यस प्रभु जी मैं ट्राई करना चाहूंगा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो है ये ध्यान योग का मार्ग है जो अत्यंत कठिन प्रद है। ओके, हम थोड़ा तात्पर्य से देखते हैं अभी तात्पर्य में क्या लिखा है।
ओके, मतलब बात यही है जो अभी बताया गया कि इंद्रियातीत विषय इंद्रियों का अनुभव के ऊपर है वो चीज, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और प्रभुपाद मुझे भाषा सीखनी पड़ती है, उनका भाषा वो क्या समझ में आया, क्या भाषा सीखनी पड़ती है, भाषा तो कोई भी सीख लेगा। ये लेकिन हो सकता है प्रभु जो इंद्रियातीत इंद्रियातीत वस्तु है उसको अनुभव करना डिफिकल्ट होगा। ये सब्जेक्ट ये इम्पोर्टेंट है और अकल्पनीय है, अचिंत्य है, जो आप लोगों ने बताया वही बात है। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर प्रभुपाद ने एक जो पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दिया है, पत्र पेटिका। इसका उदाहरण क्यों दिया प्रभुपाद ने, इसको हमको ठीक प्रॉपरली इसको यूज करना है, उदाहरण को अच्छे पर्पज से यूज करना है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिका होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डालें तो बिना किसी कठिनाई गंतव्य स्थल पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि कोई पुरानी पेटिका में डालेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार भगवान को भगवान के पास सीधे और तुरंत पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। ओके, ये जो श्लोक है, ये जो एग्जाम्पल है पत्र पेटिका का, पोस्ट बॉक्स का, ये उदाहरण क्या है? ये उदाहरण है मूर्ति पूजा का समर्थन में है, विग्रह पूजा का समर्थन में ये उदाहरण आया है। निराकारवादी कहते हैं कि भगवान त्रिगुणातीत है, इंद्रियातीत है, तो उसको आप लोग मूर्ति में क्यों पूजा कर रहे हैं, पत्थर में क्यों पूजा कर रहे हैं? भगवान तो पत्थर में नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है। भगवान गुणातीत है, इंद्रियातीत है, नहीं दिखने वाले हैं भौतिक दृष्टि से, तो उसको आप मूर्ति में क्यों पूज रहे हैं? ये वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं मूर्ति पूजा के लिए। तो उसके समर्थन में कहा जा रहा है कि जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें आप अगर चिट्ठी डालते हैं तो पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने से हमारे गंतव्य स्थल पे पहुंच जाती है पोस्ट। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा वो पोस्ट बॉक्स को ऑथराइज किया गया है। यहाँ पर अगर कोई चिट्ठी डालेगा तो हम लोग उसको पहुंचा देंगे। इसी प्रकार भगवान सर्वत्र हैं, नो डाउट, लेकिन ये भगवान ने विग्रह को ऑथराइज किया है कि विग्रह को अगर कुछ भोग लगाएंगे तो मेरे पास पहुंच जाएगा। समझ आ गया? पोस्टमैन सब जगह घूम रहा है, पोस्टमैन सब जगह घूम रहा है, लेकिन आप रास्ते पे चिट्ठी फेंक देंगे और पोस्टमैन को बोल देंगे कि मेरा चिट्ठी रास्ते में पड़ा है, तुम उठा के ले जाना, तो होगा नहीं काम। पोस्टमैन बोलेगा तुम पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देना, मैं ले जाऊंगा। इसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो जो विग्रह है वो पोस्ट बॉक्स के जैसा है, वहां तुम भोग लगाएगा तो मेरे पास पहुंच जाएगा। ये उदाहरण है। इसलिए
जो भगवान का अर्चन हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, ये भगवान के द्वारा ऑथराइज है। यद्यपि भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये विग्रह के द्वारा मैं भोग ग्रहण करूंगा। यद्यपि पोस्ट चिट्ठी कहीं पर भी अगर फेंक देंगे तो वो लोग का जिम्मेवारी नहीं है ले जाने का। पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालेंगे तो ले जाएंगे। यद्यपि पोस्ट बॉक्स के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा कुछ कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो ऑथराइज है इसलिए काम हो रहा है। यद्यपि विग्रह पत्थर का, ये मानते हैं पत्थर का है, लेकिन भगवान ने ऑथराइज किया है इसलिए वो, यद्यपि एक ही पत्थर है, समझे एक ही पत्थर, आप एक पहाड़ का एक पत्थर को तोड़िए, आधा पत्थर को मूर्ति बना दीजिए और उसी आधा पत्थर को सीढ़ी बना दीजिए, तो सीढ़ी वाला पत्थर एक ही पत्थर से दोनों बना है, लेकिन सीढ़ी वाले पत्थर को पूजा करने से नहीं होगा। क्यों? उसको ऑथराइज किया भगवान ने, उस पत्थर को। पत्थर तो पत्थर, लेकिन वो भगवान ने ऑथराइज कर दिया। इसी प्रकार वो अगर 2 डब्बा बना देते हैं लोहे का बॉक्स, 2 बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स को पोस्ट बॉक्स लिख दीजिए, एक में कुछ मत लिखिए। जो पोस्ट बॉक्स लिखा है वो ऑथराइज हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, उधर से चिट्ठी जाएगा, दूसरे बॉक्स से नहीं जाएगा। इट क्लियर? तो मूर्ति पूजा के सपोर्ट में उदाहरण है। कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करके बोलिए क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे गजेंद्र का था, गजेंद्र इतने सारे स्तुति करता है, पर लास्ट में सब देवी देवता सोचते हैं कि हमें बुला रहा है, हमें बुला रहा है, लेकिन लास्ट में वो नारायण की स्तुति करता है तो भगवान आ जाते हैं। यहाँ पर हमको पता नहीं इसको कहाँ इतना रिलेवेंस है, आई डोंट नो। ओके, अगला श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अनुवाद। वो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ओके, 1 नंबर श्लोक में भगवान ने, अर्जुन ने पूछा कौन सा बेटर है दोनों में से। 2 उपासना का प्रश्न रखा, दोनों उपासना 1 नंबर। 2 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला कि भक्ति श्रेष्ठ है। 3, 4, 5 में भगवान ने निर्विशेष के बारे में 3 चीज बताई। पहला बताया निर्विशेष उपासना क्या है, उपासना करने वाले लोग कैसे हैं और उपासना कैसी है। 3 अलग अलग श्लोक बताया। भक्ति के बारे में भगवान ने और कुछ नहीं बोला था, इतना ही बोला था कि भक्ति श्रेष्ठ है। तो ये 2 श्लोकों में अब भक्ति क्या चीज है, कैसी है वो बता रहे हैं, और भक्ति कितनी सुगम है वो बता रहे हैं। जैसे उसमें जैसे 5 नंबर श्लोक में कहा कि बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बता रहे कितनी सुगम है। तो भगवान के मुखारविंद से दोनों का कंपैरिजन हो गया अच्छे से। उसका भी 3 श्लोक है, इसका भी 3 श्लोक है। 3 श्लोक भगवान ने बताए। 1 श्लोक है प्रश्न का, 3 श्लोक निर्विशेषवादियों का, 3 श्लोक भक्ति योग का। ये 7 श्लोक में भगवान ने यहाँ समरी किया। ये 2 श्लोक में क्या है, 1 श्लोक में भक्ति का प्रोसेस है, दूसरे में भक्ति करनी कैसी है, जैसे वो कैसा था, डिफिकल्ट है, दुष्कर है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सुगम है। ओके, तो ऐसे समझिए इसका।
जो अपने, अभी कैसे करना है भक्ति, जो अपने कार्यों को मुझको अर्पित करता है। मैं सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्म को जो मुझको अर्पित करता रहता है, पहला बात। संन्यास्य मयि सर्वाणि कर्माणि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत परा। मत परा मतलब कृष्ण बोलते मुझ में आसक्त रहेंगे, कृष्ण में आसक्त रहेंगे। और कहते हैं अनन्य ने व योग्य ना, अनन्य योग के द्वारा, अन्य अनन्य अनन्य भक्ति। फिर से अनन्य भक्ति आई। तो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी जो मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति। भक्ति का प्रोसेस बताया और कितनी सुगम है। तो बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं स्वयं उनको उठा के ले जाता हूं। इतना सुगम बता दिया। वहां भगवान बोलते हैं कि उनकी गति बहुत दुष्कर है, बोल दिए दुष्कर है, उनका डेस्टिनेशन प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ बोले कि मैं खुद उनको उठा के ले जाता हूँ, सुगम हो गया। और प्रोसेस क्या है? मैं आवेशित चेतसाम, ये प्रोसेस है। चित्त जिनका मैं कृष्ण में आविष्ट चित्त हो गया है, जिनका चेतना, जिसका मन, जिसका कॉन्शियसनेस कृष्ण में लग गया है, ये प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है। जिनका मन चेतना कृष्ण में लगा हुआ है, सभी कर्मों को कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैं संसार सागर से उठा के ले जाऊंगा। भवामी न चिरात, न चिरात मतलब ज्यादा देरी नहीं करूंगा, बहुत देरी से नहीं करूँ। भवामी मतलब मैं खुद, मैं स्वयं उनको उठाऊंगा। ये हो गया भक्ति योग की महिमा। श्लोक के द्वारा तात्पर्य में भगवान कहते हैं, तात्पर्य में एक श्लोक आता है, प्रभुपाद ने कोट किया है श्लोक। इसमें कहते हैं कि वराह पुराण से नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्य। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को मैं खुद वैकुंठ धाम ले जाता हूँ। कैसे ले जाता हूँ? गरुड़ स्कंद में बिठा के, यथेच्छम अनिवार्यता, गरुड़ के स्कंद के ऊपर बिठा के मैं अपने भक्तों को उठा के ले जाता हूँ। ये हो गया कितना सरल मार्ग है, इसका उदाहरण। इस श्लोक में और भी कुछ बातें आती है। नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गति बिना, इसमें देखिए शब्द आया अर्चिरादि गति में। अर्चिरादि क्या है? अर्ची एक मार्ग है, एक मार्ग है, अर्ची मार्ग। मैं बाद में बताता हूँ वो क्या मार्ग है। और आगे लिखा है यथेच्छम अनिवार्य। तो तीन शब्द है, तीन शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? गरुड़ स्कंद में बिठा के ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? तीन शब्द, तीन कंडीशन है, ध्यान रखिए इसमें। पहला अर्चिरादि, अर्ची मार्ग। आप लोग को याद होगा 8वें अध्याय में 2 प्रकार का मार्ग बताया गया था। एक मार्ग था जहां पर आत्मा जाता है तो वापस उसको जन्म लेना पड़ता है, और एक मार्ग था जहां पर आत्मा जाने के बाद कभी जन्म नहीं लेता है। 2 मार्ग 8वें अध्याय में आए थे कि इस समय मरेंगे तो आत्मा ऐसा ऐसा जाएगा, इस समय मरेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। 2 मार्ग बताया गया था। ऐसे जैसे दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे हाईवे होते हैं ना, अलग अलग रोड होते हैं, कोई यमुना एक्सप्रेस है,
जीटी रोड होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, यमुना एक्सप्रेस रोड, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 30, अलग अलग रास्ता दिल्ली में जा रहा होगा। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में बहुत सारे हाईवे हैं। वो हाईवे मिट्टी के नहीं बने हुए, वो दिखेंगे नहीं आंखों से, लेकिन जो लोग जाने वाले देखते हैं। जैसे फ्लाइट का भी मार्ग होता है, आप लोग को पता होगा ना, यहाँ से अमेरिका फ्लाइट जाती है, उसका भी मार्ग बना हुआ है। हमको तो विश्वास नहीं, हम सोचे कहीं से भी आकाश तो खुला है। मैं ये पहले मतलब मुझे विश्वास नहीं होता था कि आकाश में कोई मार्ग हो सकता है। मैं जो कलकत्ता से जो दिल्ली जाती है फ्लाइट, तो बोला जब एक बार आकाश में उड़ जाएंगे फिर तो खुला आकाश है, कहीं से भी पहुंच जाओ दिल्ली, एक खाली मैप में लगा दो हमको दिल्ली जाना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी हमको पता चला उसमें भी मार्ग रास्ता बनाया हुआ है। ये कलकत्ता से दिल्ली कहीं से भी फ्लाइट नहीं जा सकती, प्रॉपर मार्ग है, उसी मार्ग से जाना है। इसी प्रकार अमेरिका जाने के लिए भी मार्ग बना हुआ है, क्योंकि आकाश एक्चुअली हम लोग को लग रहा है खाली खाली नहीं है, बहुत कुछ उसमें भरा पड़ा है। तो इसी तरह यहाँ से ब्रह्मांड से बाहर निकलने का मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, हाईवे हैं। कुछ हाईवे है जो बीच में, उसमें हाईवे में कट होता है ना नीचे उतरने का, तो ब्रह्मलोक में, तपलोक में सतलोक उतरते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट कहीं बीच में कट नहीं है, सीधा जाना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग मार्ग है। उसमें एक मार्ग का नाम है अर्ची मार्ग, जो बहुत मुझे लगता है बहुत एक्सप्रेस सुपर हाईवे है, जिसमें कुछ कहीं कट नहीं है, सिग्नल नहीं है। तो भगवान बोलते अर्ची राधे, अर्ची मार्ग है, ऐसे अलग अलग मार्ग है। और दो मार्ग की बात भागवत में आती है, अर्ची मार्ग और दूसरा एक मार्ग मुझे याद नहीं है, भागवत में वर्णन है। दूसरा एक शब्द आया इसमें, यथेच्छम अनिवार्य। अनिवार्य मतलब विदाउट ऑब्स्टिकल, विदाउट ऑब्स्टिकल, कोई निवारण के बिना। यथेच्छम मतलब जैसे चलाना है वैसा। तो भगवान जब गरुड़ के ऊपर बिठाते हैं किसी जीवात्मा को, तो फिर गरुड़ देव जब किसी जीव को ले जाएंगे, क्योंकि वो भगवान का पार्षद है गरुड़ देव, उनके लिए कोई नियम, जो ब्रह्मांड के रास्ते के मार्ग के नियम, उनके ऊपर कोई लागू नहीं होंगे। सब नियमों को तोड़ के वो तुरंत भगवत धाम ले जाएगा। जैसे हम लोग का कभी लाल बत्ती वाला गाड़ी रास्ते में जब आता है, वो जिस गाड़ी के ऊपर रेड लाइट होता है, वो जब गाड़ी आता है तो क्या होता है, सब सिग्नल विग्नल सब कुछ नहीं, एंट्री नो एंट्री कुछ नहीं, वो सीधा एयरपोर्ट से स्टार्ट होगा, सीधा ताजमहल होटल, बीच में कहीं रुकेगा नहीं, सब रास्ते बंद हो जाएंगे उसके लिए। तो ये मीनिंग है इस श्लोक का। जब गरुड़ देव के ऊपर जब जीवात्मा यहाँ से भगवत धाम जाएगा, तो सब कुछ बंद हो जाएगा, वो पहले गरुड़ को सबसे पहले जाएगा। ये इसका अर्थ इस श्लोक का मैं आपको समझाने का प्रयास किया। यथेच्छम अनिवार्य का अर्थ यही है कि भगवान का भक्त किसी भी समय क्यों नहीं मरे, तो समय का कुछ पाबंदी नहीं है, क्योंकि गरुड़ देव वाला जो रेड लाइट वाला गाड़ी है, वो गाड़ी ऐसा है, रेड लाइट वाला है, इसलिए वो कभी भी 24 आवर उनके लिए रास्ता खुला है भगवत धाम जाने का। बाकी कोई जीव अगर मरेगा तो उसको टाइम देखना पड़ेगा, अभी कितना बजा, इस समय जाने से चंद्र लोग जाएंगे, इस समय जाने से ब्रह्म लोग जाएंगे, इस समय जाने से सूर्य लोग जाएंगे, सब टाइम कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर भगवान का पार्षद है गरुड़ देव, वो जो गाड़ी है, वो रेड लाइट वाला गाड़ी है, उसमें कहीं कोई नियम नहीं है। ये भक्ति मार्ग की महानता की बताई गई। जो भगवान का भक्त है उसका मार्ग कितना सुगम है, ये एस्टेब्लिश किया गया। ओके, अगला श्लोक। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन है हम आगे बढ़ने के पहले? रजनी शंकर माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी इसी श्लोक के ऊपर ये लाइन आई कि जैसे जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। तो इसका हाँ, जो योग मार्ग में बड़े चढ़े लोग हैं वो अपना इच्छा मृत्यु से वो अर्ची मार्ग पकड़ते, वो अर्ची मार्ग उनके लिए बना योगियों के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो इच्छा मृत्यु का मतलब ये हुआ कि वो लोग कैलकुलेशन करते हैं कि किस समय मरने से कौन से लोक में जाया जाता है, तो वो हिसाब लगा के फिर वो उसके हिसाब से मरते हैं। किस समय शरीर छोड़ने से वो कहाँ पहुंचेंगे वो उनको पता है रास्ते का, तो उसके हिसाब से अपना शरीर छोड़ते हैं। लेकिन भगवान का भक्त का इच्छा मृत्यु नहीं है, लेकिन उनके लिए स्पेशल गाड़ी आता है, तो कभी भी मरेंगे, तो उनको समय का कोई पाबंदी नहीं है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, अभी तक जो डिस्कस हुआ इसमें कोई प्रश्न है नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट चेंज होने वाला है, ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, निर्विशेष सविशेष सब चैप्टर क्लोज, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो 3 श्लोकों में भक्ति की बात कही गई, 3 श्लोकों में निर्विशेष की बात, तो 1 श्लोक में क्वेश्चन। तो एकदम इक्वल प्रोपोर्शन आप अगर उसको डायग्राम बनाएंगे तो पहला श्लोक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा लाइन निर्विशेष का, आधा लाइन सविशेष का। उसके बाद 3 श्लोक निर्विशेष, 3 श्लोक सविशेष, एकदम ऐसा डायग्राम बना जाएगा। एकदम 20 श्लोक इक्वली दिया गया। ओके, 8 नंबर श्लोक फिर शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मयेव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो 7 नंबर श्लोक तक भगवान ने कंक्लूड कर दिया कि क्या अच्छा है, कौन सा बेटर है। अभी भगवान बोले कि अर्जुन को क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, वो अभी बता रहे हैं। अभी तक वो बता रहे थे क्या अच्छा है क्या खराब है, दोनों में से कौन सा बेटर। अभी बोले क्या करना चाहिए, तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तुम अपने मन को मुझ में लगा दो, बुद्धि को मुझ में लगा दो। तो मन को और बुद्धि को दोनों को भगवान बोले कि मुझ में लगाओ। मन को और बुद्धि को, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अगर तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी कैटेगरी का श्लोक है। जो मनमना भव श्लोक है वो यही कैटेगरी का है। मत चित्त मत प्राणा, एक ही, ये सब एक ही कैटेगरी के श्लोक है। 4-5 श्लोक है पूरे गीता में जो एक गीता का सार पूरा वहन करते हैं। तो वो तो मन को मुझ में लगाओ और बुद्धि को मुझ में लगाओ। तो मन और बुद्धि दो चीज की बात आई इसमें। और निवशिष्य से मैं ये वो अहंकार हो गया, मन बुद्धि अहंकार तीनों चीज एक्चुअली आ गया इस श्लोक में देखेंगे तो ये टॉप मोस्ट है। मन को बुद्धि को भगवान में लगा देना। क्या है, अगर हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
हम जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं धाम में, लेकिन अगर मन भगवान में नहीं लगा हुआ है तो बेकार माना जाता है ना। और मन और बुद्धि अगर नहीं लगा तो बेकार होता है, उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। इसी प्रकार अगर उल्टा हो जाए, अगर उल्टा करते हैं कि शरीर हमारा बाहर पड़ा, धाम में नहीं है, हम मायापुर धाम में नहीं घूम रहे, हम लोग समझ लीजिए दिल्ली या कलकत्ता में घूम रहे हैं शरीर से, लेकिन मन हमारा भगवान के धाम में पड़ा हुआ है, बुद्धि। अगर हम जप नहीं कर रहे, समझ लीजिए हम पैसा गिन रहे हैं या हम कोई हाथ से कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन और बुद्धि भगवान में लगा हुआ है, तो नेचुरली वो श्रेष्ठ है। तो मन और बुद्धि अगर भगवान में लगा हुआ है तो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं तो होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि शरीर से भी हम भगवान की भले सेवा करते रहें और मन बुद्धि को भी भगवान में लगा दें। लेकिन मन बुद्धि को लगाना इज मोर इम्पोर्टेंट, वो प्रायोरिटी है, मन को और बुद्धि को भगवान में लगाना। तो मन और बुद्धि का कोई बता सकते हैं बुद्धि कैसे भगवान के समय लगती है और मन कैसे, दोनों में क्या अंतर है? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, हाउ टू एंगेज माइंड, हाउ टू एंगेज बुद्धि, कोई बताइए एक जन। खाली एक कमेंट लेता हूँ, फर्स्ट कमेंट लूंगा। रजनी ठुकर माता जी बोली। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमारा मन इधर उधर भाग रहा होता है जिस टाइम हम जब माला कर रहे होते हैं, कि उसी टाइम हमें अपनी बुद्धि को लगाना होता है कि नहीं हमें यहाँ पे माला करनी है, उसको समझाना होता है मन को। मन को हम समझा लें बुद्धि से, बुद्धि को हमारे को ठीक करके कि नहीं यहीं पे ही रहना, मतलब भक्ति करनी, वो भगवान की तरफ जाना है और काम सब बाद में। कई बार होता है जैसे मेरे साथ भी, तो उसी टाइम फटाफट लाती हूँ कि नहीं अभी ये माला का टाइम नहीं है, जब करनी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप बोले कि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करना चाहिए और बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करके मन को भगवान में लगाना चाहिए। ओके, मन को भगवान में लगाना। लेकिन यहाँ बुद्धि को भगवान में कैसे लगाया जा सकता है, ये सवाल है। मन को भगवान में लगाना एक है और बुद्धि को भी भगवान में लगाना, दो बात है। मन मनी बुद्धि निवेश है। तो ओके, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मयेव मन आदत्स्व, आदत्स्व शब्द का लिखा स्थिर करो, मतलब मन को भगवान में स्थिर रखो, घूमने मत दो इधर उधर। और बुद्धि को बोलते निवेश, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना, लगाना बुद्धि को। तो बुद्धि को कैसे लगाने का, बुद्धि को लगाने का, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि इंटेलिजेंट क्या करती है, हम लोग बुद्धि से प्लानिंग करते हैं, बुद्धि से प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, विवेक, डिसीजन मेकिंग। वो बुद्धि से हमें ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा विवेक लगाना चाहिए, भगवान की सेवा के बारे में प्लानिंग करना चाहिए बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि, मन का काम है संकल्प और विकल्प, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। वो मन, राग और द्वेष, ये मन का सब्जेक्ट है। बुद्धि मन से थोड़ा ऊपर है। तो बुद्धि, आप ठीक बोले, बुद्धि के द्वारा हम मन को समझा सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम स्वीकार कर लो, ये त्याग कर दो, ये बुद्धि बोल सकती है। तो बुद्धि के द्वारा प्लानिंग किया जा सकता है कि मैं भगवान के लिए कुछ प्लान करूंगा, भगवान की सेवा ऐसे ऐसे करूंगा, भगवान, वो बुद्धि को उसमें लगा सकते हैं। ओके, तीसरा लिखा है कि नी वशिष्य मय्येव, अगर मन और बुद्धि भगवान में लग जाएगा तो आत्मा भी भगवान में लग जाएगा। आत्मा मतलब अहंकार, जो हमारा अहंकार है वो भी भगवान में लग जाएगा, मैं भगवान का दास हूँ। अत ऊर्ध्वम
सया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये टॉप मोस्ट है, ये बेस्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बेस्ट प्रोसेस है। अगर मन बुद्धि भगवान में लग गया 24 आवर, बस हो गया, और कुछ नहीं, जीत गया। अगला श्लोक। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो इस 4 श्लोक है, 8, 9, 10, 11। इन 4 श्लोकों में भगवान भक्ति के 4 स्तरों का वर्णन करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो 8 नंबर श्लोक में क्या वो फर्स्ट क्लास था। फर्स्ट क्लास क्या था कि मन और बुद्धि पूरा भगवान में डुबा दे। अभी ये जो श्लोक है वो सेकंड क्लास है। अगर तुम अपने मन को और चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते हो तो क्या करो, अभ्यास योग। श्लोक में लिखा है अभ्यास योग। अभ्यास योग का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ साधना भक्ति। साधना भक्ति जो भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है, वो साधना भक्ति को प्रभुपाद इंग्लिश में किया प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसका ये ट्रांसलेशन हो गया भक्ति योग के विधि विधान। लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे तो अभ्यास, साधना भक्ति करो। अगर तुम्हारे में प्रेम भक्ति नहीं है, भाव भक्ति नहीं है, तो साधना भक्ति करो, क्योंकि वो करने के लिए प्रेम भक्ति और भाव भक्ति चाहिए। मन और बुद्धि को हमेशा लगाए रखने में रागानुगा भक्ति चाहिए। भगवान में नेचुरल अट्रैक्शन होना चाहिए भगवान में। अगर वो नहीं है तो साधना भक्ति करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस में हम लोग जो हैं, हम लोग सभी जितने भी भक्त हैं, हमारे लिए कौन सा प्रेस्क्रिप्शन है, कोई बता सकता है? विच वन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अस? हाँ, ओके, बोलिए कृपा में माता जी। और किसी पंडित को अनम्यूट करिए दोबारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे लिए साधना भक्ति में सबसे फर्स्ट नंबर है शरणम। ओके, हमारा क्वेश्चन यही था कि हम लोग को क्या प्रेस्क्राइब किया है, साधना भक्ति की प्रेम भक्ति? हम लोग को साधना भक्ति प्रेस्क्राइब है। जैसे पंडित को वैदिक भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए सेकंड क्लास भक्ति जो अभी बताया गया वो हमारे लिए प्रिस्क्राइब है। फर्स्ट क्लास हमारा टारगेट, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास है। तो सेकंड क्लास में क्या आता है आप लोग देख लीजिए, तात्पर्य में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है सेकंड क्लास भक्ति क्या है जो हम लोग करते हैं। तात्पर्य पढ़िए यहाँ से। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए यहाँ से पढ़िए, रीड करिए। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। थोड़ा जोर से। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए।
इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। ओके, आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा कि हम लोग जो डेली एक्टिविटी मॉर्निंग प्रोग्राम, उसमें पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम आ गया। लोग डेली साधना भक्ति करते हैं, साधना चार्ट भक्ति, वो सब कुछ इसमें आ गया। क्या क्या है? सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में जगने की बात है, तो हमने भोर में उठना चाहिए, एक नंबर। ठीक है, अभी हम लोग कई दिनों से जब क्लास कर रहे हैं, कई भक्त लोग जब में अटेंड नहीं कर पा रहे, 6 बजे 6:30 बजे आते। क्यों? क्योंकि वो देरी से, वो नई प्रोग्राम में आ कि उठते ही लेट से। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब कम से कम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना। उसके बाद स्नान करना। अभी कई भक्त लोग स्नान भी नहीं करते हैं, उठ के एटलीस्ट भले स्नान जब में आ रहे अच्छी, उसके पहले स्नान कर लेंगे तो अच्छा होगा। स्नान करना, फिर मंदिर में जाके मंगलारती, मंगलारती करने के बाद हरे कृष्ण का जप करना, जो हम लोग करते हैं मतलब जब। उसके बाद जप करने के बाद विग्रह अर्चन करना, घर में आपका विग्रह है तो उसका अर्चन करिए, उसके लिए फूल उठा के और उनको फिर भगवान को भोग लगाइए। तो भोग दिन में जो भी खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे। ये हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम दिन का। इसके अलावा और क्या एडिशनल है? भगवत गीता और भागवतम से क्लास सुनना। बस ये कंप्लीट पैकेज प्रभुपाद जो हम लोग को स्कूल में दिए हैं, उसको प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं। यही है हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग का सेकंड क्लास का भक्ति है अभी, वो है साधना भक्ति। लेकिन हमारा गोल होना चाहिए फर्स्ट क्लास का भक्ति, तो हमें ट्राई करना चाहिए हम ऐसे स्तर पे पहुंच जाए ताकि मन और बुद्धि अपने आप उनमें लग जाए। रखना चाहिए मन में। ओके, अभ्यास्यप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो अभी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास योग नहीं कर पाता है, अभ्यास योग का मतलब अगर कोई इसमें से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहा, जैसे एक नंबर वो जप नहीं कर पा रहा, जप करने में उनको ऑब्जेक्शन है। हाँ, कोई जप करने उसको नहीं दे रहा है, जप मत करो तुम, वह नहीं करना चाहते वो जप, या फिर मंगलाते नहीं जाएगा, स्नान नहीं कर, गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहता है। अगर ये सब प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको करने के लिए गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा, मंगलाती जाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तो सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए भगवान मेरे लिए कर्म करो, मतलब आप मंदिर में जाके प्रसाद सर्विस करिए, बर्तन धोइए मंदिर का, मंदिर को साफ सफाई में हेल्प करिए। ये सब कर्म करने से ये तीसरा लेवल का हो गया। मतलब आप मंदिर में डोनेशन दीजिए, लाइफ मेंबर बन जाइए, डोनर बन जाइए, बीच बीच में प्रसाद खाने जाएंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, रेस्टोरेंट में आपको बैठ के खिलाएंगे, फिर आप भगवान का आरती किया, पूजा किया, माला पहन के आ जाइए। वो तीसरे लेवल का भक्ति हो गया। इधर फिजिकल लेबर दे दिए ना, पैसा दे, डोनेशन दे के वीआईपी बन जाइए, या फिर फिजिकल लेबर दे के आइए, तो वो थर्ड कैटेगरी का भक्ति, तीसरे लेवल का। समझ में आया? ये तीसरे लेवल का भक्ति ऐसा है ना, मंदिर में तीसरे लेवल के डिवोटी रहते हैं ना। जो लोग भक्ति तो डायरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मंदिर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, डोनेशन दे के हेल्प करते हैं, भक्तों को सहायता करते हैं। 4 चीज प्रभुपाद बोलते लगते, प्राणे अर्थी धिया वाचा। कोई अपनी बुद्धि से सहायता कर सकता है, कोई पैसे से सहायता कर सकता है,
कोई वाणी से सहायता करता है। किसी को अगर कोई स्पेशल आर्ट पता है तो वो आर्ट को भगवान की सेवा में लगा देगा। स्पेशल स्किल में एक्सपर्ट है, टैलेंट है, वो भगवान की सेवा में लगा देता है। वो कर्म हो गया भगवान के लिए। इसके बाद पैसा है तो पैसा लगा देगा। कोई वाणी से भगवान को, भक्तों को हेल्प करेगा। ये तीसरे लेवल का हो गया। ओके, अगर ये भी नहीं पॉसिबल है तो भगवान चौथे लेवल का फिर रेकमेंड कर रहे हैं। चौथा अगले श्लोक में आएगा। अथेतदप्यशक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः कर्म फल त्याग ततः कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ये चौथा लेवल है। ये इसमें भगवान बोले कि अगर तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं तो फिजिकल लेबर दे सकते हैं, नहीं डोनेशन दे सकते हैं, नहीं बुद्धि दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा? तो फिर तुम अपने कर्म फल का त्याग कर दो। मतलब यही जो लेबर है, ये जो डोनेशन और जो भी है तुम और कहीं दे दो। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिए, हॉस्पिटल में दे दो, गरीबों को खाना दो, हॉस्पिटल में वितरण करो, या फिर मेडिसिन, विद्यालय, स्कूल, सब इसमें खर्चा करो। तो ये तो भक्ति में नहीं आता है। चौथा लेवल जो है वो भक्ति में नहीं आता है, लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा करने से पुण्य होगा, और पुण्य करने से हो सकता है कभी ना कभी भगवान की भक्ति कृपा मिल सके। ये चौथे लेवल का है। ओके, नेक्स्ट लो। ज्ञानम अभ्यास ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ये इस तरह से भगवान ने 4 श्लोकों 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोक में 4 स्टेज बताया, और अभी 12 नंबर श्लोक में कंक्लूड कर दिया भगवान ने कि अगर भक्ति नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान का अनुशीलन नहीं करो ध्यान करो, ध्यान नहीं कर पाते तो फिर कर्म फल का त्याग कर दो। कर्म फल का त्याग करने से शांति प्राप्त होगी, अशांति से बच जाओगे। ओके, यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे। ये जो 5 श्लोक है एक पूरा एक अलग चैप्टर हो गया 5 श्लोक को लेके। इसमें कोई क्वेश्चन है? आज यहाँ पर ही रखेंगे हम, फिर कल हम बाकी 13 से 20 नंबर श्लोक करेंगे। यस, हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मन से ऊपर बुद्धि है, जैसे हमारे साथ कई बार होते हैं। जैसे ये हुआ कि उस दिन 26 जनवरी की छुट्टी थी, तो सुबह उठने लगे तो जैसे 4 बजे या 3:30 ऐसे उठती हूँ, तो उस टाइम ऐसे एकदम आए कि अभी सो जाओ, आज तो छुट्टी है, आज किसी ने जाना नहीं है। फिर एकदम मैंने बुद्धि लगाई, नहीं फिर मेरा सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा दिन का, तो फिर मैं उठी। तो ये मतलब हमारा सिस्टम ये कैसे, मतलब पहले ये मन ने किया या फिर बुद्धि ने की, मतलब जो हमारे अंदर आया वो मन में आया, किस तरह ये प्रोसेस? वो मन में आया कि मुझे सोना है, और बुद्धि ने उसको हटा दिया। और बुद्धि हमारी गलत सही भी तो हो सकती है, तो वो रास्ता परमात्मा दिखाते हैं हमारे अंदर बैठ। वो बुद्धि हमारी बुद्धि को हमको तैयार करना पड़ता है।
हमें खुद तैयार करना पड़ता है, हाँ मतलब बुद्धि को, सही रास्ते के लिए और गलत रास्ते के लिए। हाँ बुद्धि को तैयार करना पड़ेगा। जितना शास्त्र स्टडी करेंगे तो बुद्धि उतना शार्प होगी। भक्तों का कथा सुनेंगे, सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, भगवान की वाणी सुनते सुनते बुद्धि में पावर आएगा। भगवान जी ने कितने रास्ते दिखाए हैं, इस श्लोक पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत हमें सारे ऑप्शन दे दिए, इतने सारे ऑप्शन दिए हमें। कितने कृपालु है भगवान। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कितना बता दिए। ओके, कैसे पंडित प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये 12 नंबर श्लोक में जो बोला है, ज्ञान का बाद ध्यान, ध्यान का बाद कर्मफल त्याग, लेकिन ये थोड़ा आप लोग जो लैडर में सिखाया तो थोड़ा उल्टा था ना, पहले कर्मफल त्याग, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद ध्यान होना, ऐसा होना चाहिए ना प्रभु? ऐसा ही था ये श्लोक, वो है ऐसा कंफ्यूजन है, वो ठीक बोल रहे हैं। को सुलझने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन रह जाता है, कितनी बार प्रयास किया। उल्टा है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी जो वो क्वेश्चन उस टाइम पूछ रहे थे ना, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो कि ये कठिनाई हो जाती है, ये वाला निर्विशेष वाला। हाँ हाँ, उसमें फिर लास्ट में ये बताया कि निराकार का जो होता है ना ये मार्ग, जैसे फिर उनको ज्ञान योगी होते हैं, जब किसी भक्ति से उसको भक्ति योग में आ जाता है कृपा से, तो उस टाइम उसको वो वाला मतलब, क्योंकि वो भगवान के दर्शन अव्यक्त रूप में किए होते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए, जब भगवान से आत्म साक्षात्कार होता है उसका, या वो तो कठिनाई में पड़ जाता है उस टाइम, इसलिए वो कष्टकारक होता है वो वाला रास्ता। हाँ, ये भी है। प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार अगर कोई निर्विशेष उपासना में चला जाएगा, भक्ति में आने के बाद प्रॉब्लम होगा, क्योंकि निर्विशेष त्याग करने में प्रॉब्लम होगा, ये बोल रहे हैं। ओके, कब्रमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हैंड वैसे ही रेज हो गया होगा, मैंने तो उठाया नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो खत्म कर रहे हैं। कल 13 से 20 नंबर श्लोक होगा। यमुना माता जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, आपने ना भक्ति शास्त्री ग्रुप में एक मैसेज डाला था, हाउ टू डेवलप अ भक्ति वृक्ष। वो मेरा नहीं था, वो माता जी डाल। सृष्टि माता जी ने डाला था। हाँ, मैं देख रही हूँ वही। प्रभु जी, वो मॉर्निंग में तो ओपन हुआ था, पर मैं ना 10 मिनट से सुन पाई, ज्यादा नहीं सुन पाई, तो बाद में मैं ओपन कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा, तो बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन था उसमें। नहीं, वो क्या है ना, वो वीडियो अभी हमने फाइनल एडिटिंग नहीं, तो पहले ही गलती से वो किसी ने अपलोड कर दिया, उसको एडिटिंग करना बाकी है, फिर दोबारा अपलोड करेंगे उसको। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। प्रभु तो जी, प्रभु जी, हरे कोई कृष्ण। कोर्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं क्या इसके लिए, कि कैसे हम? भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग का कोर्स लॉन्च करने वाला है MCDM के अंदर, कांग्रेसनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है मायापुर में, ओके। उनके बैनर में भक्ति वृक्ष का ट्रेनिंग हम कोर्स लॉन्च करेंगे। तो जहाँ पर भी हमको इनवाइट किया जाएगा, हम जाकर ट्रेनिंग देंगे। मायापुर में भी करेंगे उस बीच में, गौर पूर्णिमा के समय। तो प्रभु जी, हम ऑनलाइन वो अटेंड कर पाएंगे? हाँ, ऑनलाइन भी कर लेंगे हम कोर्स। हाँ। तो प्रभु जी प्लीज हमें कम्युनिकेट करिएगा अकॉर्डिंगली जब भी होगा। ओके, फिर इस ग्रुप में दोबारा जब वीडियो रेडी जाएगा दोबारा डाल देंगे। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसेस करके फिर हो जाएगा वो। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा अरे बोल। प्रभु जी, ये जो ग्रुप चैंटिंग होती है, ये किस टाइम होती है? सुबह 5:30 to 7। 5:30। इसका कोई लिंक है प्रभु जी? हाँ, एक ग्रुप में तो डालते रहते, भागवत वाले ग्रुप में डालते हैं। आप भागवत वाले ग्रुप में है? नहीं, मैं नहीं हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भी आता है भागवतम का तो लिंक आता है भक्ति शास्त्री ग्रुप में। इसमें डालते रहते हैं कभी कभी। हाँ प्रभु जी, जूम पे कर रहे हैं ना अभी, तो आप वो जूम पे बता रहे थे ना? जूम पे हो रहा है। हाँ, जिसके बाद बृहद भागवत अमृत भी आप सुना रहे हैं उसमें। उसके बाद बृहद भागवतम करते हैं। हाँ जी। प्रभु जी, ये जो ग्रुप चैंटिंग का, ये एक बार अलग से वो डलवा देना, लिंक डलवा देना। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, सृष्टि माता जी को बोलता, आपको ऐड कर देंगे। ठीक है प्रभु जी, या उनको बोल दीजिए ऐड कर। सृष्टि माता जी, आप इनको ग्रुप में ऐड कर देंगे, भागवतम वाले ग्रुप में।
वहां पर रेगुलर डालते हैं सब लिंक होते हैं। आप प्रभु जी मेरे को भी प्लीज ऐड करा दीजिए उसमें। कोशिश तो प्रभु जी, मैं बहुत करती हूँ, 1-2 दिन मैंने मॉर्निंग अटेंड भी किया है, बट फिर थोड़ा स्किप कर जाता है, पर रूटीन चाहती हूँ कि थोड़ा सा भागवतम का सुबह हाँ, बन वो जाए। वो तो है ना मैंने प्रभु जी, आपकी ग्रुप भागवतम की चैंटिंग। क्लासेस सुनी है पहले भी भागवतम की, तो प्लीज सृष्टि माता जी मेरे को भी ऐड कर ओके, इनको भी दीजिए। ऐड कर लीजिए सिस्टम में। उदार प्रभु जी, यमुना देवी आपकी भागवतम स्टार्टिंग से है, मतलब उनके स्टार्टिंग से, जैसे फर्स्ट अध्याय से मैं, क्योंकि पहले तो बीच में अब हमने स्टार्टिंग से नहीं सुना, अब जो अब चल रहे हैं वो सुने, तो मेरा मन था स्टार्टिंग से सुनूं। स्टार्टिंग से ऑडियो है, वीडियो नहीं है। ऑडियो कोई नहीं, ऑडियो ही सुन लेंगे। मतलब 10 साल पहले शुरुआत है, 10 साल पुराना रिकॉर्डिंग है। हाँ जी, हाँ जी, सुन लेंगे प्रभु जी, फिर स्टार्टिंग से सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मेरा काफी टाइम से सुनने का मन है, और फिर मेरे पास पूरी यूट्यूब में तो 8वें स्कंद से अवेलेबल। हाँ जी, 8वें स्कंद से तो मैं जब यहाँ स्टार्ट हुआ है तब तो मैं सुन रही हूँ आपकी क्लासेस। वो किस टाइम कई बार सुबह नहीं हो पाती, तो फिर मैं बाद में सुन लेती हूँ। यूट्यूब में अभी आपको 8वें स्कंद से मिलेगा, लेकिन पहले स्कंद से ऑडियो है और 10 साल पुराना है। क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ऑडियो का मतलब रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। प्रभु जी, दोबारा अगर हमारा स्टूडियो है तो उसमें कुछ और आपकी हेल्प हो पाए तो उसमें करवा सकते हैं आप। वहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया जाए तो शायद क्वालिटी बेटर हो सकती हाँ हाँ, तो दिल्ली आप आओगे, आपको प्रभु जी ने भी बोला था ना स्टूडियो में आने के लिए, राजेश टुकरात प्रभु जी ने, है। तो वो एक्चुअली कुछ उसमें हेल्प चाहिए होगी तो वो कर देंगे प्रभु जी उसमें। हाँ,